अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज आपके लिए एक ऑनर रिव्यू की वीडियो लेके आया हूँ और टोयोटा फॉर्च्यूनर जी वेरिएंट जो कि बेसिक वेरिएंट आता है टोयोटा फॉर्च्यूनर में। और आजकल इसकी भी मार्केट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन हुई है। मेरे साथ जांबाज हैं जिनकी ये गाड़ी है और ये 2022 मॉडल है फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट वाला। तो आज इस वीडियो में आप इनके साथ डिटेल में सारी बातें करेंगे कि ये गाड़ी इन्होंने क्यों ख़रीदी फॉर्च्यूनर जी वेरिएंट, और साथ में ये भी इनके साथ सारी डिटेल्स बताएंगे अपनी गाड़ी की। अस्सलाम वालेकुम जांबाज। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जांबाज, आपने फॉर्च्यूनर ख़रीदा जी वेरिएंट, तो आपका क्या कोई आपके माइंड में एक प्राइस ब्रैकेट थी या आप फॉर्च्यूनर पे ही जाना चाह रहे थे या कोई पुरानी गाड़ी आपके माइंड में चल रही थी उस वक्त? तकरीबन बेसिकली मेरा गाड़ियों का शोरूम है जैसा कि वजदान मोटर, और मेरी 90% गाड़ियाँ कारोबार की ही लिए होती हैं। तो इस गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली मैं आऊँ तो मैं इस गाड़ी की थोड़ी सर्च में था कुछ टाइम से कि मेरा माइंड था कि कुछ बड़ी गाड़ी परचेज़ की जाए और वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए अपने लिए। तो मैं मार्केट में जब गया गाड़ी परचेज़ करने वी वेरिएंट में, या जो सा इसका 2.7 वी आता है और या सिग्मा जो 2.8 है, तो उसका प्राइस ब्रैकेट अब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका था कि वो मेरे लेने के बाद वो क्लाइंट परचेजिंग की जो मेरा क्लाइंट ले सकता था गाड़ी, उससे थोड़ा आउट वो हो जाता था। तो उस टाइम पीरियड में मुझे फिर एक वी मिला, तो मैंने ये वाला मिला 2.7 जी वेरिएंट, तो इसको मैंने परचेज़ किया और आज फिर ये गाड़ी आज हमारे पास आपके रिव्यू के लिए। अच्छा, इसमें और जो वी वेरिएंट आता है, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, डीजल में नहीं, तो उसमें कुछ काफ़ी चीज़ों का फ़र्क भी है। प्राइस का भी बता दें ज़रा कि नई की प्राइस इस वक्त मार्केट में क्या है, और जो चीज़ों का फीचर्स का फ़र्क है वो भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें। तो फिर बेसिकली जो फ़र्क हैं वो सिर्फ एसेसरी के हैं। इंजन, सस्पेंशन, एक्सटीरियर, गाड़ी की हाइट, गाड़ी का साइज़ वो इक्वल सेम है वी और जी में, दोनों में। अब जो एक्सटीरियर की इसमें फ़र्क है, एक्सटीरियर के फ़र्क में गाड़ी की फ्रंट रियर लाइट्स हैं जो वी में थोड़ी चेंज हैं, ज़्यादा कॉस्मेटिक उसमें ऐड है और जी में नहीं है। सेकंड, इसमें लेदर सीट्स नहीं आती, और थर्ड इसके जो अलॉय व्हील हैं वो चेंज हैं, थोड़े सिंपल में हैं, और जो व्हील साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। और अब मैं सेकंड आता हूँ इसके प्राइस टैग के बारे में। तो अगर आप ऑन पेपर इनवाइस की बात करें तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली कोई 9 से 10 लाख का उसमें फ़र्क है। और आफ्टर अगर आप गाड़ी वो आफ्टर मार्केट में सेल परचेज़ करते हैं तो ऑन में भी जो गाड़ी का जो आफ्टर मार्केट लोग ऑन लेते हैं या जो ऑन पे गाड़ी बिकती है उसमें भी तकरीबन कोई 8 से 7 से 9 लाख का फ़र्क है। तो इस वजह से राइट नाउ जो मार्केट है वो जी की इंक्रीज़ होना शुरू हुई, क्योंकि जब वी 1 करोड़ प्लस पे चला गया तो डेफिनेटली फिर लोग जी के ऊपर डाइवर्ट हुए। ओके अच्छा, वैसे बेसिक वेरिएंट है इनिशियली। वैसे मैंने इतनी ज़्यादा फॉर्च्यूनर जी मार्केट में नहीं देखी, अभी कुछ ज़्यादा नज़र आनी शुरू हुई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि गाड़ी की जो है वो प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं कि लोग अब इसको भी कंसिडर करना शुरू कर गए। तो राइड क्वालिटी वाइज इसमें कोई आपको फ़र्क नज़र आता है या मतलब कि वैसे ही है कोई, मतलब अगर तीनों को कंपेयर किया जाए, डीज़ल को भी कंपेयर किया जाए वी को भी, क्योंकि वी में और सिग्मा जो डीज़ल आता है इसका उसमें सिर्फ इंजन का फ़र्क है, तो अगर तीनों का कंपेयर किया जाए तो किसकी राइड क्वालिटी बेहतर है? फर्स्ट मैं दूंगा जी को, और उसको सिग्मा को डेफिनेटली। वो 2.8 डीजल, और डीजल की ड्राइव और पेट्रोल की ड्राइव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आफ्टर अगर मैं आप पूछें यदि वी जी की ड्राइव का, ये सेम है, 4 सिलेंडर्स इंजन है, दोनों का सेम स्पेक्स हैं, हॉर्स पावर सेम है, टॉर्क सेम है, तो इंजन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन सब कुछ सेम है। तो इनकी ड्राइव में आप इनको कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये ड्राइव किसकी ज़्यादा बेटर है, वो दोनों की सेम है। हाँ, आप इन्हें सिर्फ एसेसरी के रिलेटेड इनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो क्या मतलब आपको दे रही है इन सिटी और लॉन्ग? आपने इसको हाईवे पे वैसे ट्रैवल किया है इसके ऊपर? तकरीबन मैं इसको हाईवे पे ट्रैवल कर चुका हूँ। मुझे इसने हाईवे पे विद हैवी फिट मुझे इसने एवरेज दी थी 8, 9 या 9.5, और लाइट फिट के साथ जब इसको मैं ड्राइव करता रहा हूँ तो ये मुझे 11 तक गया, 10 to 11 पे लॉन्ग पे, और इन सिटी ये मुझे 7.5 के अराउंड बोट एवरेज दे रहा है। अच्छा, इन सिटी तो इतनी चले वो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि सिटी में ट्रैफिक आपको पता है कि कोई हाँ जी। अच्छा, और दूसरा ये कि रजिस्टर्ड है आपकी गाड़ी, तो कितनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी इसकी? इसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट मैंने पे की थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 4 लाख जी। और इस पे सालाना टैक्स कितना है? इसका जो अप्रोक्सीमेटली टैक्स वो मुझे पड़ेगा 30,000 के अराउंड बोट, आई थिंक 30,000 के पास। जी, ठीक है। और इंजन ऑयल जो है इस गाड़ी में आप कितने पे चेंज करवाते हैं? अभी फर्स्ट सर्विस इसकी टोयोटा चेकअप करवाया था, मेरा इंजन ऑयल इसका चेंज होता 5000 किलोमीटर पे, लेकिन ये भी चल चुका है 4100, तो अभी मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया।
लेकिन जो टोयोटा की कॉस्टिंग आपको मैं बता दूं तो मेरा ख्याल है इंजन ऑयल फिल्टर शिल्टर हर चीज़ें कर करा के अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 का ये एक्सपेंस होगा, दैट्स इट। अच्छा वैसे मैं मतलब थोड़ा सा अगर कॉस्मेटिक्स को अपनी साइड पे किया जाए तो आपको क्या लगता है कि इसमें रिकमेंडेशन के मतलब के वी वेरिएंट की जगह ये बेटर है या जो फुल ऑप्शनल है वो ज़्यादा बेहतर है? यार बेसिकली अगर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अलॉय व्हील्स के साथ, इलेक्ट्रिक सीट के साथ, लाइट्स के साथ और फैब्रिक सीट्स के साथ, तो मेरा ख्याल है और समझदाराना मेरा ख्याल से डिसीजन 99 पॉइंट नहीं है 110% ये होगा, आप जी को परचेज़ कर लें, आपका 10-15 लाख रुपया बच गया और आप उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी मैंने फुल हाउस लेना है, जी मैंने ये भी हो ऑप्शंस पूरी लेनी है, फिर डेफिनेटली आप फिर वी पे चले जाएं। लेकिन अगर आप ड्राइव के लिए बात करें कि यार ड्राइव किसकी, वो दोनों की सेम है, तो मेरा ख्याल है जी इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन और अच्छी ऑप्शन है इस प्राइस टैग में, तो आई थिंक जी ठीक है, कोई इशू नहीं देता आपको। अच्छा मतलब लाइट्स में भी ये है कि मैंने ये देखा है इसके जो पहले इसमें प्री फेसलिफ्ट आता था ना, जो इसका ओल्ड फेस उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट्स का फ़र्क था कि आप गाड़ी खड़ी को भी आप देख के आप बता सकते थे यार ये वी और जी है। बट राइट नाउ इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि दी गई इसमें डे लाइट जो सा वो DRL है वो इसमें नहीं दी गई, बाकी लाइट वो सारी सेम है। बैक लाइट थोड़ी सी इसकी चेंज है, LED लाइट्स नहीं है, बेसिक सिर्फ ये फंक्शन इसके पर, लेकिन लाइट की शेप और लाइट के जो इंटीरियर उसका क्रोम कॉस्मेटिक वो दोनों सेम है। अच्छा एक और क्वेश्चन, आजकल मतलब लोग ये भी चीज़ें देखते हैं कि यार यहाँ तो इस प्राइस ब्रैकेट में आप मुझे ये बता दें कि इस प्राइस ब्रैकेट में यूज़ प्राडो या हाइलक्स सर्फ का जो एंड वाले वेरिएंट पाकिस्तान में आए हैं वो ज़्यादा बेहतर है या नई फॉर्च्यूनर? एक बंदा कहता है कि नहीं यार मैं 0 मीटर पे जाना चाह रहा हूँ, मुझे मतलब कि मैं उसके सेकंड हैंड वाले काम में नहीं पड़ना चाह रहा, तो आपके ख्याल में कौन सी गाड़ी बेहतर है? यूज़ प्राडो बेहतर है, उसकी राइड क्वालिटी इससे बेहतर है हाइलक्स सर्फ की या इसकी? आजकल बेसिकली मेरा जो होगा इसका फ़ैसला गाड़ी परचेज़ करने का, वो डेफिनेटली अगर मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ या मैं 90 लाख पर लगा रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो चीज़ मैं परचेज़ करूँ ना वो बिल्कुल खामोश हो, मेरे मुताबिक हो, और मुझे उसका कोई छोटे मोटे काम हो कि मुझे चलो जी कम से कम साल 2 साल मुझे टेंशन ना हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप डेफिनेटली हाँ इसको करेंगे क्योंकि वारंटी में भी आती है, तो अच्छा प्राडो और इसकी आपको सस्पेंशन को कंपेयर करेंगे कि क्या मतलब कोई फ़र्क है इनमें? वैसे तो प्राडो इससे बड़ी है गाड़ी। ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस होगा ना, अगर आप कंफर्ट लेवल को करेंगे तो डेफिनेटली प्राडो, बिकॉज वो जापानीज़ है, इसकी जो चेसी है वो उसकी हाइलक्स की, आपको पता है ज़रा ये सस्पेंशन उतना कंफर्ट में नहीं है जो प्राडो आपको देता है, बिकॉज सादी सी बात है वो आता है आपके पास इम्पोर्टेड का जापानीज़ का। और लॉन्ग पे आप ड्राइविंग की बात करते हैं तो ये बेटर है इन केस ऑफ एवरेज, इन केस ऑफ मेंटेनेंस। और सेकंड चीज़ ये कि आप इसको ये आपको लॉन्ग पे तंग नहीं करता, अवेलेबिलिटी और पार्ट ठीक है, कंपनी पीछे मौजूद है, आप किसी चीज़ का अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप उसको क्लेम आउट कर सकते हो। और अब आप बात करते हैं इस प्राइस टैग में, इस प्राइस टैग में पाकिस्तान में जो प्राडो मिलेगा आपको वो 9 मॉडल भी नहीं मिल पाता, जो न्यू फेस वाला प्राडो है 9 मॉडल भी नहीं मिलेगा, वो भी आपको 105 और 110 के राउंड मिलता है। तो उस प्राइस ब्रैकेट में आपको 7 मॉडल प्राडो मिलेगा या 8 मॉडल प्राडो मिलेगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये बेटर ऑप्शन है उससे कि आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी पे बैठ गए हैं पीस ऑफ माइंड के साथ, और आपको पता है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो आपने ही निकलवाई है, आपने उसको यूज़ करना है। अच्छा वैसे स्पेयर पार्ट्स का कोई आइडिया है आपको कि इसमें मतलब कि स्पेयर पार्ट्स की क्या प्राइसेस है, लाइट्स की या कोई इस तरह हेडलाइट बैकलाइट, कोई इसका आपको है आइडिया? बेसिकली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ ज़रूर था, लेकिन वो प्राडो था, वो फॉर्च्यूनर था 2017 मॉडल जो ओल्ड फेस में था, तो मैंने इसकी फ्रंट लाइट कंपनी से पता की थी, तो उन्होंने मुझे अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85,000 उसकी प्राइस दिया था, लेकिन मैंने वो आफ्टर मार्केट बाज़ार से मैंने परचेज़ कर ली थी, तो मुझे वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के पास मिल गई थी, ओरिजिनल नहीं काबली लाइट। तो लेकिन वो भी ठीक थी, ओरिजिनल लाइट थी, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं थी, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं था, 30 से 35 में मुझे वो इजीली अवेल हो गई थी। इसका मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि 2022 मॉडल है और इसकी जो लाइट्स हैं या इसकी चीज़ें अभी तक मार्केट में आफ्टर मार्केट जो यहाँ पे लोकल बैठे हैं वहाँ पर शॉप्स वाले, इनके पास अवेलेबल है। अगर होगी भी तो डेफिनेटली टोयोटा से तो कम रेट होगी, लेकिन टोयोटा में बात करूँ तो इसकी लाइट फ्रंट की अप्रॉक्सीमेटली कोई 90,000 लाख के पास ज़रूर होगी और बैक भी कोई 60-70,000 के पास होगी, और ये तो है। लेकिन ये है कि इसकी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ना अल्लाह ना करे गाड़ी अगर कोई होता है प्रॉब्लम तो आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें अभी जो नया आया है इसमें ये आपका वो पार्किंग सेंसर वाला है, क्योंकि पार्किंग सेंसर इसमें ऐड हो गए हैं। नहीं, पार्किंग सेंसर इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 2022 के अंदर, और इसमें नहीं है पार्किंग सेंसर। बाकी ये फुल स्पेक्स वाला है जो 2022 में है, जिसमें इसका जो एलईडी पैनल इन्होंने इसके अंदर चेंज किया था, स्पीडोमीटर चेंज था, या जो सारी चीज़ें चेंज की हैं। पार्किंग सेंसर अब देना शुरू किए हैं, लेकिन वो इसमें नहीं है। और बाकी ये जो ऑप्शन है सारी हैं, और इसमें जो सिर्फ मेन चीज़ें, लेदर सीटें, इलेक्ट्रिक नहीं है, अलॉय रिम वगैरह, बस वही फ़र्क है और कुछ नहीं है। कह रहे हैं ना वीजी क्या है सर, जी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल गए, कोई स्टार्ट मिल गया, इमोबलाइज़र की मिल गई, अब अपने और क्या निकालना है। सिर्फ लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट्स की वजह से अगर आपने 10-15 लाख रुपए पे करना है, वो फिर आपकी अगर जेब इजाज़त देती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें, जो मेरा ख्याल था, अगर इसमें पैडल शिफ्टर्स ना होते, अभी वो भी बताऊँ, पैडल शिफ्टर भी इतने यूज़फुल नहीं है हमारे पाकिस्तान में। जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं या जो रोड कंडीशन हमारी यहाँ पे, हम यहाँ पे पैडल शिफ्टर को यूज़ ही नहीं कर सकते। और पुश स्टार्ट है वो इसमें मेन है, जो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, और आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन इन इट। हाँ, वैसे मैं मतलब मेरे ज़हन में ये चीज़ आती होती है कि यार पैडल शिफ्टर आपने एक एसयूवी, वो पूरी मतलब कि एक जो ट्रक बेस एसयूवी होती है इतनी बड़ी, उसमें आपने पैडल शिफ्टर्स का यूज़ क्या करना है। एक आप वो क्या शशके वाली काम है ना, कि मतलब एक शशका आपको दिया गया है। अच्छा, दूसरा इसमें एक है, इसमें सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अभी मेरे ख्याल नई वाली में डुअल जोन आ गया दोनों साइड इसमें। हाँ जी, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन सिंगल जोन है। लेकिन एक एडवांटेज है इसमें ड्यूल एसी दिया गया गाड़ी के अंदर, एसी इसमें ड्यूल है। अच्छा, सेफ्टी वाइज इसमें एयरबैग्स 1-2 और इसमें 3 एयरबैग, एक स्टीयरिंग डैशबोर्ड, इसमें यहाँ पे इन्होंने यहाँ स्ट्रिंग्स नीचे दिए, जिसमें नी में दे दिया। और उसके बाद आइसोफिक्स सीट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, वो बाकी जो स्टैंडर्ड आता है वो पाकिस्तान में दिया गया। ब्रेक्स कैसी हैं इसकी? ब्रेक इसकी जो बड़ी गाड़ी की होनी चाहिए ठीक है। एबीएस बिल्कुल काम करता है, एबीएस बिल्कुल ठीक है, अच्छी परफेक्ट ब्रेक है। लेकिन मुझे इनसे थोड़ा सा शिकवा ज़रूर है बड़ी गाड़ियों से, कि मैंने प्राडो भी रिसेंटली रखा है और बाकी सारी गाड़ियाँ। प्राडो और इनकी ब्रेकिंग में बड़ी गाड़ी की थोड़ा सा वो कम होता है इफेक्टिव इतना, लेकिन इसकी ब्रेक कंपैरेटिवली प्राडो से जो 6-7-8 मॉडल की उनसे बहुत अच्छी है। अच्छा जी, तो अब आप वैसे तो मतलब गाड़ियों पे काम करते हैं, तो क्या अब आप इसको बेचने का इरादा रखते हैं इसको? बिल्कुल, हम इसको सेल आउट भी कर रहे हैं। आप हमारी इसकी ऐड पोस्टिंग है विजदान मोटर फैसलाबाद, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और ये गाड़ी फॉर सेल के लिए भी है। कोई क्लाइंट अगर परचेज करना चाहेगा, सो वी आर रेडी टू सेल इट। ओके जी, तो व्यूज़ ये थी आज की वीडियो और फॉर्च्यूनर फेस लिफ्ट जी वेरिएंट की, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और थैंक यू जंबाज, जिन्होंने अपना टाइम दिया और गाड़ी की ऑलमोस्ट हर चीज़ उन्होंने कवर की है। और ये थी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए, तो पसंद आई तो लाइक करिएगा। यूट्यूब चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।